फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो बताइए आप सभी लोग कैसे हैं। आई होप सो कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल फर्स्ट क्लास हूँ। आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। दोस्तों मैं काफ़ी टाइम बाद अपना ब्लॉग बना रही हूँ क्योंकि मेरा हाथ जल गया था। ये तो आपको पता ही होगा मेरे पहले ब्लॉग में। तो इस वजह से काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी और मैं अपना ब्लॉग रेगुलरली शूट नहीं कर पा रही थी। तो मेरे हस्बैंड भी पैकिंग कर रहे हैं जाने के लिए। तो दोस्तों अब हम जाने के लिए रेडी हैं और देखिए इन्होंने अपना पूरा बैग जो है रेडी कर लिया है जाने के लिए। बाय कर दो, अभी हम कुछ दिनों तक नहीं मिल पाएंगे उनसे। बाय कर दो। बाय, कुछ दिनों में मिलते हैं। बोलो फ्लाइंग किस। बाय। फ्लैंक किस करके बाय कर दो। बाय। चलो ठीक है फिर। चलो बाय कर दो। बाय बाय। गाड़ी में डलवा लिया हवा, अब चलता है राइड पे। क्यों? तो चलिए फ्रेंड्स, हम शुरू करते हैं अपनी राइड। और अभी मैं हूँ काशीपुर रामनगर रोड पे और हम जा रहे हैं अभी बीरोखाल। तो यहाँ से काशीपुर से बीरोखाल है 130 किलोमीटर, 130 किलोमीटर है और बाइक से जा रहा हूँ मैं। तो अभी ये उधम सिंह नगर है और देखो ये पुलिया है। इस पुलिया के आगे जो है ये है नैनीताल डिस्ट्रिक्ट। तो हम एंटर कर गए हैं नैनीताल डिस्ट्रिक्ट। तो हम आ गए हैं अभी रामनगर से थोड़ा आगे। पीछे की वीडियो मैंने बनाई नहीं क्योंकि मुझे जो राइड अच्छी लगती है वो जो पहाड़ी से शुरू होते हैं, जहाँ टेढ़ी मेढ़ी सड़कें होती हैं, वहाँ से मुझे राइड करना बहुत अच्छा लगता है, वो भी बाइक पे। तो अभी हम हैं कॉर्बेट नेशनल पार्क के अंदर और यहाँ से जाएंगे हम बीरोखाल। तो चलिए आप भी पहाड़ों का मस्त नज़ारा लीजिए और चलते हैं बीरोखाल की तरफ। तो यार रास्ते में हमें मिल गए थे हिरन, चित्तल जिन्हें बोलते हैं। तो मैंने गाड़ी रोक के देखने लगा, उनकी वीडियो बना रहा था। तो ये मुझे देख के डर के भागने लगा। कॉर्बेट नेशनल पार्क का एरिया है। तो ये वहाँ पे क्या है कि वन्य जीव बाहुल क्षेत्र है। तो यहाँ पे आपको राइड के दौरान कोई ना कोई जानवर मिल ही जाएगा, ख़ास तौर से सुबह सुबह के टाइम पे। तो आपको बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि वो रोड क्रॉस करते हैं या पानी पीने जाते हैं नदी में, तो काफ़ी सारे जानवर मिल जाते हैं। लकीली मुझे अभी तक यहाँ पे बाघ नहीं दिखाई दिया है। और वैसे तो पहाड़ों पे काफ़ी बाघ वाघ दिखे हैं मुझे, तेंदुए भी दिखे हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं दिखाई दिए हैं। तो अभी हम पहुँच चुके हैं गढ़जिया देवी मंदिर द्वार पे और यहाँ पे किसी दिन आएंगे, माता रानी के दर्शन करेंगे। तो ये है गढ़जिया के आसपास का इलाका। और जो आप ये घर देख रहे हैं, ये पहाड़ से विस्थापित होकर जो लोग आए हैं वो यहाँ पे विस्थापित होकर बसे हुए हैं। और कोई कुमाऊँ से है, कोई गढ़वाल से है। तो मैं यहाँ पे जब भी काशीपुर से निकलता हूँ तो मैं यहाँ पे चाय पीने के लिए ज़रूर बैठता हूँ उनके पास। फ़िलहाल अभी लॉकडाउन है तो सबने दुकानें बंद ही कर रखी हैं। और इन लोग ये है कि पूर्व 2-3 पीढ़ी ये लोग जो है वो यहाँ पे आके बसे थे और अभी इनके ज़मीनें जो है इनके नाम नहीं है। तो अभी ये वन विभाग के अंडर में आती है ज़मीनें। फ़िलहाल गवर्नमेंट ने इन्हें रहने के लिए दे रखा है। और यहाँ पे ना तो स्कूल तो है लेकिन बिजली की सुविधा नहीं है अभी भी। आज की डेट में खंभे हैं लेकिन तार नहीं है। उसका कारण मैंने पूछा तो वो कह रहे हैं कि अभी ये जो है मतलब गवर्नमेंट ने इसे रिकॉग्नाइज नहीं किया है कि हाँ ये पर्सनली ज़मीन, अभी ये गवर्नमेंट के अंडर में है ज़मीन। तो इस वजह से यहाँ पे अभी लाइट की सुविधा भी नहीं है। तो शायद गवर्नमेंट इन्हें कानूनी तौर पर ज़मीन दे दे। तो भैया ये है वारा नैनीताल डिस्ट्रिक्ट और यहाँ पर आ गए हैं मोहान, जहाँ से शुरू होता है अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट। तो ये हमारे तीसरा डिस्ट्रिक्ट शुरू हो रहा है। इन रोडों पे वैसे ठीक ठाक ट्रैफिक रहता है, लेकिन लॉकडाउन के कारण मुझे तो ऐसा लग रहा है मैं ही घर से बाहर निकला हूँ। इक्का दुक्का गाड़ी दिख रही है, तो कोई दिख भी नहीं रहा।
और जानवर भी नहीं आ रहे हैं बाहर। पता चला उन्हें भी लॉकडाउन का मुझे लग रहा है कि पता चल गया है कि लॉकडाउन लग गया है। मोहन से थोड़ा आगे आते यहाँ पे एक लेबुआ कॉर्बेट नाम का एक रिसोर्ट है जो कि इस कच्चे रास्ते से जा रहा है और बहुत ही प्रकृति गोद में बसा हुआ बहुत ही सुंदर रिसोर्ट है। अगर आप कॉर्बेट नेशनल पार्क विज़िट करने आ रहे हैं तो यहाँ पे ज़रूर स्टे करना एक रात। तो ये है मरचुला और मरचुला बसा है रामगंगा पश्चिमी नदी के किनारे पे। रामगंगा दो हैं, एक पूर्वी और एक पश्चिमी। तो ये है पश्चिमी जो निकलती है पौड़ी गढ़वाल के जो दूधातोली पर्वत श्रृंखला वहाँ से निकलते हैं और ये चौकुटिया कुमाऊं को होती हुई ये जो है मरचुला होते हुए कालागढ़ जाती है और कालागढ़ से ये मुरादाबाद की तरफ जाती है और ये गंगा में मिल जाती है। पूर्वी है, पूर्वी कुमाऊं से निकलती है पिथौरागढ़ के नामिक ग्लेशियर से और वो जो है उधर बरेली की तरफ को चले जाती। तो यार मैं मरचुला भी रुकता हूँ और यहाँ पे जो है ठंडी ठंडी हवा चल रही थी तो मैंने कहा चलो मगरमच्छ के दर्शन कर लेते हैं, लेकिन यहाँ मगरमच्छ था नहीं आज। वैसे यहाँ पे मगरमच्छ रहते हैं और आज दिख नहीं रहा था। काफ़ी ढूंढने की कोशिश करी मैंने लेकिन मिल ही नहीं रहा था। अब क्या ही कर सकते हैं। तो ठीक है, नीचे वाला रास्ता, इधर नीचे जाना है और हमें जाना है ऊपर जो कि जा रहा है पौड़ी को, धुमाकोट वाले एरिया को। तो चलते हैं इधर को। तो भाई हम प्रवेश कर चुके हैं गढ़वाल मंडल में और ये है पौड़ी ज़िले का सीमांत ब्लॉक, नैनी डांडा ब्लॉक है। और यहाँ रोड देखो अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो इतनी मक्खन रोड बनाई है। और नितिन गडकरी जी तो मेरे फेवरेट पॉलिटिशियन हैं और उन्होंने तो बहुत ही अच्छा काम किया हुआ है। और डबल लेयर की रोड बन रही है और विड्थ तो यहाँ पे खैर इस एरिया में विड्थ बहुत अच्छी है रोड की। आगे जाके खैर छोटी हो जाएगी, लेकिन इस एरिया में तो बहुत ही ज़बरदस्त रोड बना रखी है। बाइक इतनी स्मूथ तरीके से चल रही है, राइड करने में भी मज़ा आ रहा था। भारत सरकार ने जो है रोडों पे बहुत ही अच्छा काम किया हुआ है। जहाँ तक मुझे लगता है जहाँ पे मैं हूँ बीरोखाल एरिया में, वहाँ पे फ़िलहाल अभी है नहीं। तो ये NH पहले 121 हुआ करता था, लेकिन अब इसका नंबर चेंज हो गया है। अब NH 309 NH हो चुका है। और ये है मेरठ से लेके पौड़ी तक NH है ये। और मेरे ख्याल से अब यहाँ ये धुमाकोट तक बन चुका है और धुमाकोट के आगे अभी टेंडर पड़ेंगे तो वहाँ की रोड भी बीरोखाल तक और पौड़ी तक जो है बहुत अच्छी हो जाएगी। तो अगर आपको भी क्या लगता है कि भारत सरकार ने रोडों पे कैसा काम किया है तो अपनी रिएक्शन ज़रूर दें कमेंट में। तो ये है पहाड़ों का रेफ्रिजरेटर और बहुत ही ठंडा पानी आता है यहाँ पे। मैं हमेशा रुकता हूँ, पानी भरता हूँ और मेरे साथ हमेशा अक्सर ऐसे होता है कि मैं घर से जो पानी लेके आता हूँ उसको मैं यहाँ फेंकता हूँ और यहाँ से क्योंकि वो आते आते गर्म हो जाता है और यहाँ से भर के ले जाता हूँ और अपने कमरे तक ले जाता हूँ। तब तक ये ठंडा ही रहता है क्योंकि यहाँ से। तो हम पहुँच चुके हैं सल्ड महादेव और सल्ड महादेव को जो है लघु केदारनाथ भी बोलते हैं। और किसी दिन संयोग बना तो यहाँ भी जाएंगे, एक्सप्लोर करेंगे कि आखिर क्या इतिहास है यहाँ का। सल्ड महादेव से 5 से 7 किलोमीटर की दूरी पे जाने पे हमें मिलता है खिरेली खाल, जो कि बिल्कुल ही टॉप पे है। सल्ड महादेव बिल्कुल नीचे है तो उसके ठीक ऊपर है, तो काफ़ी चढ़ाई चढ़ने के बाद पहुंचते हैं यहाँ पे। और ये जो यहाँ पे इलाका है ये है गर्म इलाका,
यहाँ पे मतलब ठीक ठाक गर्मी पड़ती है, लेकिन जैसे ही इससे थोड़ी सी दूरी 1-2 किलोमीटर के आगे जाएंगे तो वहाँ से ठंडा इलाका आना शुरू हो जाता है। तो धुमाकोट तक तो ऐसी हालत हो जाती है धुमाकोट के बाद कि डबल लेयरिंग कपड़े पहनने पड़ते हैं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ठंडा होता है। बांज के पेड़ों से घर घिरा हुआ जंगल है पूरा, दीवा रेंज। तो वाकई यार, जब रोड इतनी स्मूथ हो तो राइड करने का मज़ा ही डबल हो जाता है। इससे पहले यहाँ पे रोड इसकी हालत बहुत ही ख़राब थी, तो मेरे ख्याल से राइड में आधा घंटे का टाइम तो ज़रूर कम हो जाएगा। तो मुझे तो बहुत ही मज़ा आया इस रोड पे। हालांकि धुमाकोट के बाद तो इतनी हालत ख़राब हो गई थी मेरी कि मैं वीडियो ही नहीं बना पाया उसके बाद। तो इस टाइम तो यहाँ पे ठंडी हवा भी चलने लग गई थी, राइड भी थी, मज़ा आ रहा था बहुत। तो आगे का मौसम देख रहे हो ऊपर, तो वहाँ तो मुझे लग रहा है कि बहुत ही ख़तरनाक मौसम हो रहा है, और यहाँ से तो ठंडी हवा शुरू हो गई है। और मुझे जाना भी उसी पहाड़ी के पीछे है, क्योंकि ये जो जहाँ पे इस टाइम मैं हूँ यह है पौड़ी ज़िले का विकासखंड नैनी डांडा, और जो उस पहाड़ी के पीछे है वहाँ है विकासखंड बीरोखाल। तो मुझे जाना है बीरोखाल, और मौसम देख के तो मेरी हालत ही ख़राब हो रही है कि बारिश हो गई तो काम ही ख़राब हो जाएगा। मेरे पास बरसाती भी नहीं है इस टाइम, कमरे पे ही रह गई वो। तो चलो देखा जाएगा जो होगा, अभी राइड का मज़ा लेते हैं। तो हम पहुंचने वाले हैं जड़ाऊ खान, जो कि फेमस है अपने छोलों के लिए। तो गढ़वाल मोटर यूजर्स की जितनी भी गाड़ियाँ आती हैं वो मरचूला के बाद यहीं रुकती हैं, जहाँ पे वो अपना चाय नाश्ता हो, खाना हो, सब यहीं करते हैं, और पैसेंजर भी। तो फाइनली हम पहुँच चुके हैं धुमाकोट, जो कि है धुमा देवी के नाम से फेमस। और अब हमें जाना है बीरोखाल, जो कि ऊपर वाली रोड है, और नीचे वाली रोड जा रही है धुमाकोट को। तो हमें जाना बीरोखाल, तो हम जाएंगे ऊपर वाली रोड। तो यहाँ से टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा गिर जाता है, तो अब यहाँ से लग रही है ठंड। अब मैंने कर लिया अपने कपड़े डबल लेयरिंग में, और यहाँ से जाना है हमें बीरोखाल, और बस कुछ ही मीटर दूर तक ये रोड नहीं है, उसके बाद तो फिर गड्ढे वाली रोड आ जाएगी, मैं वीडियो भी नहीं बना पाऊँगा। तो चलो यार, रोड ख़राब है, मैं सोलो ड्राइव कर रहा हूँ, तो वीडियो तो मैं बना नहीं पाऊँगा। तो अब सीधे मैं आपको जब बीरोखाल पहुँचने वाला हूँ तब मिलते हैं। तो फाइनली बाइक की गद्दी पर उछलते कूदते जैसे भी मैं पहुंच गया हूँ बीरोखाल, और धुमाकोट से बीरोखाल मुझे लगा 1 घंटा, और अगर रोड की कंडीशन अच्छी रहती तो शायद मैं 15 मिनट पहले पहुंच जाता। तो रोड की कंडीशन अगर अच्छी रहेगी तो ट्रांसपोर्टेशन जो कॉस्ट है और ट्रांसपोर्टेशन का जो टाइम है वो डेफिनेटली बचेगा ही बचेगा। और शायद ये गवर्नमेंट को पता है, इसीलिए वो पर डे 37 से 40 किलोमीटर पर डे रोड बन रही है इंडिया में, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है। चलो यार, फाइनली हम पहुंच गए बीरोखाल। थक गया बहुत, भूख भी लग रही है। फ्रेश होते हैं, खाना वाना खाते हैं, अभी ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। तो अब जैसे टाइम मिलेगा
कुछ दिखाऊंगा तो आप लोगों को, है ना। तो कोई और ब्लॉग बना लेंगे। चलो तब तक के लिए बाय।